यात्रा की, वैरिन भक्तविंदों की, श्री श्री सोनिदेश देवता महाराज की गोप्यमान। और ग्लोरी टू दिस, और ग्लोरी टू दिस, और ग्लोरी टू दिस ग्लोरी, और ग्लोरी श्री श्री गुरु गोविंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो भागवत क्या प्रार्थना किया, लेकिन कुछ भक्तों से चर्चा हुई, इच्छा है भागवत तुम्हारे दिन सुनते ही हैं हम लोग। मैं बोला इनको कि ये ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, अभी अभी चंदन यात्रा समाप्त हुआ है, अभी स्नान यात्रा चल रहा है, 12 महीने का 13 यात्रा होती है लॉर्ड जगन्नाथ जी। इसके बाद रथ यात्रा आएगा, फिर झूलन यात्रा आएगा, इसी प्रकार यात्रा चलता है। तो भक्तों के मन में विचार आया कि हमें चंदन यात्रा की महिमा कुछ सुनाइए, तो उसके ऊपर व्याख्यान चलेगा चंदन यात्रा। तो अब हम जिस संप्रदाय से आते हैं, माधवेंद्रपुरी ये कथा शुरुआत से आता है। आर्याय भगवान श्री कृष्ण परिवार से रुक्मिणी माता जी जब द्वारका में थी, वहां से स्टोरी यहाँ से शुरुआत होगी। ये भक्त स्वामी सिंधु में भी है। बाल गोपाल जी की जय, श्री प्रभुपाद की। एक बार माधवेंद्रपुरी जो है, वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु में गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे थे, वैशाख महीना, ग्रीष्म की शुरुआत। और परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन के शिखर गोविंद कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए जप करते रहे। भोजन प्रसाद के बाद तो छूटे जल भी नहीं पी। देखो यहाँ भक्तों का भगवान में जब मन तल्लीन हो जाता है, मन भगवान में लग जाता है, तो भूख प्यास नहीं लगता है। जैसे योगा में भी योगी लोग मेडिटेशन में बढ़ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं कि रक्षा कौन करता है, भगवान करते हैं। उसी प्रकार माधवेंद्रपुरी जो है, जब गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद एक वृक्ष के नीचे गोविंद कुंड के पास बैठ करके वो भगवान का जप करते रहे। दिन भर कुछ नहीं खाए, परिक्रमा करके दोपहर बैठे, रात हो गया, वृक्ष के नीचे ऐसा बैठे बैठे झपकी लगाए, लेट के सोए। ऐसा सबको भगवान को मान। नाम तो चरस्तम परमाणु चिंतम, ब्रह्मा जी कहते हैं अणु से लेकर के परमाणु तक भगवान हर जगह है। हिमालय में है, सागर में, हर जगह वैकुंठ में रहते हैं। तो सबका ध्यान देखिए। माधवेंद्रपुरी का इस प्रकार कार्यकलाप चल रहा है ब्रज में। बहुत कड़क धूप जैसा भी यहाँ 45 डिग्री के ऐसा। तो भगवान की सखियां गोविंदपुर में स्नान करने आती हैं। ग्वालियर लोग दूध ले जाते हैं बेचने के लिए, वहां स्नान करके ये सब देख रहे हैं। सब कहते हैं भगवान है, तो गोपिकाएं बोलती हैं ये साधु कल से कुछ खाया नहीं है, जप करता रहता है। इस प्रकार उनके मन में भाव विचार है। भगवान वहां खुद प्रकट हो जाते हैं ग्वाला के रूप, ग्वाला के रूप में प्रकट हो जाते हैं और गोपियों से दूध लेकर के आ जाते हैं माधवेंद्रपुरी के पास। माधवेंद्रपुरी, तुम कल से भूखा हो, कुछ खाए नहीं, जल भी नहीं पिए, तो दूध तो पी लो। तो आपको कैसे मालूम है खाया नहीं खाया? माधवेंद्रपुरी, आपको कैसे पता
हाँ मुझे पता है। कैसे आपको पता है? छोटा सा बालक आप ऐसे मुझे बोल रहे हो, छोटे रूप में आए। कहा ये गोपियां जो स्नान कर रहे हैं, देखो ये सब बताई, ये कल से साधु कुछ नहीं खा रहा है, न जल भी पिया, हम देख रहे हैं 2 दिन से, तो दूध पिए हैं तो पी लो। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो, नाम तुम्हारा क्या है? मुझे नंदूलाल बोलते हैं। बदमाश, नंदूलाल एक ही है। आप ऐसे कहां से नंदूलाल आ गया? ये तो कहा कोई स्वयं नंदूलाल है, नंद महाराज, नंदलाल नंदूलाल है। ऐसा मत बोलो, सच बोलने से मुझे डांट पड़ रही है। सच आप पूछे तो मैं बताया ना, फिर आप मुझे डांट भी दे रहे हो। नंदूलाल किया है, आप कहां से आ गए नंदूलाल? मैं वही हूँ। अरे कहा नंदूलाल है? देखो भगवान की लीला इधर है, स्वयं भगवान है, गोपाल जी स्वयं। तो इस प्रकार की लीला हो रहा है। तो भाई दूध ले तो लो, ये तो निश्चित है तुम कुछ नहीं खाए हो। और हमारे उस समय भगवान ये नहीं बोले कि मेरे ब्रज में, भगवान बोलते हैं नंदलाल हमारे मतलब बहुवचन, हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है, भूखा नहीं सोता। लेकिन कल रात तो आप जल भी नहीं पिया, खाना के बाद तो दूध नहीं, तो दूध पी लो ब्राह्मण, दूध पी लो। तो ठीक है। मटके में मट्टी का घड़ा होता है ना जी, जैसे घड़ा बड़ा सुंदर, जैसे पानी ठंडा रखते हैं, ठंडा भी रहता है, सुराही उससे दूध देते हैं नंदलाल। इसको माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी जब दूध आप मटका पकड़ लिए और दूध पी रहे हैं, वो स्वाद अभी तक जीवन में उनको ये स्वाद मिला नहीं था। मग्न होकर पी रहे हैं, उतने में भगवान अंतर्धान, नंदलाल अंतर्धान हो गए। जब पी के कहा गया दूध क्या चला गया, फिर मटका आपको रख दिए। जब किए, संध्या हुआ, संध्या होने के बाद थोड़ा मिडनाइट के पहले 11 बजे के लगभग थोड़ा जप किया वृक्ष के नीचे। जैसे हमारे गोस्वामी लोग, 6 गोस्वामी जो देख रहे हैं, ये सब ऐसी कभी लेटे नहीं वृक्ष में, एक वृक्ष के नीचे एक ये देखो रियल वैराग्य, एक वृक्ष के नीचे एक ही जुट है। आज बहुत अच्छे अशोक का ट्री है, बहुत अच्छा पत्ते हरे 12 महीना, जामुन का झाड़ है 12 महीना हरा रहता है, अकल परसों ठूठा झाड़ है, खाली डगाली है, पत्ते अटैचमेंट नहीं, एक वृक्ष के नीचे। अब वो वृक्ष के सहारे से आराम कर। उसी प्रकार माधवेंद्रपुरी जो है, जब करते करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निद्रा में मग्न हो गए। तो वही नंदूलाल जो दूध लेकर के आए थे, उसी वेश में आकर के, माधवेंद्रपुरी तुम मेरे बहुत पुराने भक्त हो, मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें बहुत दिन से याद कर रहा हूँ, आप आइए, बहुत अच्छे मौके में आए हो। तुम अभी सुबह जाओ, मैं दलदल में पड़ा हुआ हूँ, कीचड़ में है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा शरीर भड़क रहा है, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत गर्मी है, मुझे अच्छे स्नान कराओ, अच्छा मुझे खिलाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में कब से सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर दलदल पड़ा हूँ, ये फलाना तालाब, इसे आ जाओ हमारे। ये कथा यही देखो, ये कौन भगवान क्या देखे लड़का, ये गोपाल जी जो बोल रहे हैं, ये तालाब के नीचे कृष्ण। तो द्वारका में जब भगवान कृष्ण थे, तो उस समय अपनी मम्मी को रुक्मिणी जी बोलती हैं, मम्मी आपका बेटा का छोटा गिरिवरधारी गोवर्धन धारण किए थे ना, ये स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए एक मूर्ति बना लीजिए ना विग्रह। चलो बेटी ठीक है। तो उनकी वो सेवा करते थे, भगवान की अनुपस्थिति में भगवान कहीं जाते थे इधर, बाद में बाल बच्चे संतान हुए तो
बड़े प्रद्युम्न बड़े लड़के उनकी सेवा करते थे। इसको गोपाल जी। बाद में उनके शिष्य लोग द्वारका में वहां से छोड़ने के बाद वृंदावन में, बाद में क्या हुआ, जब औरंगजेब के समय इस मंदिर को तोड़ा गया तीर्थ स्थानों का, औरंगजेब, जयपुर में महाराज मान सिंह राजा, तो गुरु गोस्वामी गोविंद जी, अब जयपुर में हवा महल के बगल में गोविंद जी है, राजा महाराज ब्राह्मण मान सिंह महाराज। तो रूप गोस्वामी ने बताया था, देखो हमारे मंदिर, गोविंद जी का मंदिर तोड़ दिया, आइए लेके जाओ, मूर्ति भी तोड़ सकते हैं। तो महाराज मान सिंह व्यवस्था किए, रात रात लेके गए, जो अभी गोविंद जी जयपुर कभी जाइएगा, गए हो जयपुर, 5,000 लोग मंगल आरती में आते हैं। जयपुर के साथ शहर है, गुलाबी शहर, पिंक कलर, दूसरा कलर निकल बड़ा सा। तो वहां गोविंद जी हैं, राधा गोपीनाथ भी। तो ये मूर्ति को क्या कहते, सब मंदिरों में ये जो अभी स्वप्न में आए हैं गोपाल जी है, तो इन्होंने किसका, माता रुक्मिणी ने बनवाई थी, भगवान का, उनके बेटे सेवा करते थे, बाद में उनके शिष्य है वृंदावन में। तो एक तालाब में पानी में डुबो दिए थे, पानी में डुबो दिए थे, तालाब में पानी, तालाब समझते हो है, बैठे बना लिए बोलते हैं पोखरी है, तो वहां डुबा दिए थे। तो बहुत समय हो गया, पानी सूख जाता, उसमें किचमें भगवान कर बैठे। अब तालाब हट गया, झाड़ लता पता वृक्ष हो गए। तो भगवान जो है ये स्वप्न में हमको बताए माधवेंद्रपुरी को, मैं इस तालाब में हूँ, इस जगह से आप ऐसे आ जाओ, वहां मुझे खोदो, बड़ी सावधानी से, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मुझे भवक रहा है गर्मी, मुझे खूब स्नान कराना। ये जब सुने माधवेंद्रपुरी, तुरंत गोविंदपुर में स्नान करके गांव में पहुंचे, क्योंकि वहाँ राजस्थान के बॉर्डर, जब बुखारबिंद में मोड़ते हो ना, थोड़ा राजस्थान पड़ता है, वहां के लोगों को बुला कर लाए, चलो भाई चलो चलो, भगवान देखो बहुत दिन से तालाब के अंदर डूबे हुए हैं, बहुत बहुत वर्षों से, मुझे इसी से स्वप्न में आया, चलो कुल्हाड़ी निकालो, फावड़ा राफा निकालो और हथियार लेके आओ और कीर्तन करो, रास्ता साफ करते करते, जैसे स्वप्न में देखे थे माधवेंद्रपुरी बता रहे हैं, ये रास्ता साफ करो। वहां से पहुंच गए, वहां खुदाई शुरू की, और जैसा गीला मिट्टी आया, ठहरो ठहरो, हाथ से निकालना शुरू किया। गिरिवरधारी हाथ ऊपर, गोवर्धन हाथ पकड़ में आ गया माधवेंद्रपुरी, मिट्टी को निकालते बड़े सावधानी के साथ धीरे धीरे करके निकाले, और कीर्तन करते करते वहां पर लाए। या भगवान ये क्या बोले हैं, ये शब्द छूट जा रहा था, मुझे वहां से ले आओ और गोवर्धन के शिखर में मेरे लिए पट्टा बिछा दो पत्थर का है, आप पीछे क्वेश्चन, जैसे आप लोग वही प्रभु जी रखे कमर का प्रभु है, पिलर, ये पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, एक बिछा करके पीछे सहारा, जैसे अभी प्रभु जी ने बनाया। और मुझे वहां स्नान करो, स्नान कराइए, अब मुझे बहुत भूख लग रहा है, ये सब स्वप्न में वार्तालाप। तो भक्तों को, वैष्णव को जो है स्वप्न में या साक्षात दर्शन में कोई अंतर नहीं। श्रील प्रभुपाद को भी जब अमेरिका गए 1965 में, तो हृदय कंप हुआ, तो भगवान को प्रार्थना करने लगे। भक्तों को कभी कष्ट होता है, ये कहीं डॉक्टर बनूं, कैसा करूं, हे मम्मी, हे पिताजी, हे बाप रे, ऐसा नहीं बोलते, हे भगवान, हे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने सुबह प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मुझे रात को दिल दौड़ा आया, अरे मुझे विदेश में मैं जा रहा हूँ, पाश्चात्य देश से, मेरा कौन सुनेगा, वृद्धावस्था में सफेद कपड़ा, मुझे आप क्यों ले जा रहे हो, कौन सी? इस प्रकार उन्होंने चिंतित रहते भगवान को प्रार्थना करते करते भगवान। तो रात को उनको भी इसी सपना आया, अभय चरण तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ
मैं हूँ भगवान डायरेक्ट। तो कहने का तात्पर्य है शास्त्र का, भक्तों का, कि भक्त को साक्षात दर्शन हो या सपने में, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। इस प्रकार की घटना प्रभुपाद माधवेंद्रपुरी को एक घटना घटी थी। तो कीर्तन करते हुए बड़े धूमधाम से कीर्तन करते करते लाके गोवर्धन के शिखर में उनका आसन बनाया हुआ है, वहां बैठा करके पूरा ब्रज में वहां डिंडोरा पिटवा दिया गया, उसे जाओ नाना प्रकार के भुज्य बना के लाओ है, और गंगा जमुना सरस्वती सब नदियों का जल ला करके भगवान को नाना प्रकार के फल की रस है, दूध दही सब, पंचगव्य पहला है। पंचगव्य मतलब क्या क्या बताइए? पंचगव्य किसको बोलते हैं मेरे प्रभु लोग? पुजारी को नहीं है